हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे यूपी टीईटी पेपर सेकंड के बाल विकास और शिक्षण विधि के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो आइए टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है? तो अभिभावक की पृष्ठभूमि, विद्यार्थियों का मानसिक स्तर, व्यक्तिगत भेद या विषय की विशिष्ट प्रकृति। तो प्रश्न नंबर 1 का जो सही उत्तर होगा वो है अभिभावक की पृष्ठभूमि। प्रश्न नंबर 2, निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है? कौन सी नहीं है? जिज्ञासा की कमी, अभिवृद्धि में स्थिरता, सामूहिकता की प्रबलता, समूह एवं खेलों में सहभागिता। तो प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर होगा जिज्ञासा की कमी। प्रश्न नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं है? अभिप्रेरण नहीं है, आयोजन, उद्भवन या प्रबोधन। तो प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर होगा अभिप्रेरण। प्रश्न नंबर 4, निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? कौन सा? सामाजिक विकास, नैतिक विकास, शारीरिक विकास या मानसिक विकास। तो प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर होगा शारीरिक विकास। प्रश्न नंबर 5 है, सीखना एक तरह के व्यवहार का क्या है? विस्तार है, संशोधन है, बचाव है या प्रसार है। तो प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर होगा विकल्प 2, संशोधन है। प्रश्न नंबर 6, स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? प्रसूत अनुबंधन के लिए, चालाक अधिगम के लिए, शाब्दिक अधिगम के लिए, आकस्मिक अधिगम के लिए। तो प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर होगा विकल्प 1, प्रसूत अनुबंधन के लिए। प्रश्न नंबर 7 है, बुद्धिमापन की भाटिया बैटरी परीक्षण में 8 उप परीक्षण या 4 उप परीक्षण, 5 उप परीक्षण या 7 उप परीक्षण। प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर होगा विकल्प 3, 5 उप परीक्षण। प्रश्न नंबर 8, किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया? मोंटेसरी ने किया या कुक ने किया, फ्रोबेल या डाल्टन। तो प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर होगा विकल्प 3, फ्रोबेल। प्रश्न नंबर 9, संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता हैं? कौन हैं? रोजर्स हैं, विलियमसन हैं या थॉर्नडाइक हैं या इनमें से कोई नहीं है? थॉर्न। तो प्रश्न नंबर 9 का सही जवाब होगा विकल्प 3, थॉर्न। प्रश्न नंबर 10, छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि है? उसे नज़रअंदाज करना, उसे माता पिता को सूचित करना, छात्र को दंडित करना, अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना तथा उपचारों का सुझाव देना। तो प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर होगा विकल्प 4, अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना तथा उपचारों को सुझाव देना।
प्रश्न नंबर 11 है डिसलेक्सिया संबंधित है। डिसलेक्सिया संबंधित है, किससे संबंधित है? गणितीय कौशल संबंधी समस्या से, या लेखन संबंधी समस्या से, पढ़ने संबंधी समस्या से, या वाक क्षमता संबंधी विकार से। तो प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर होगा विकल्प 3, पढ़ने संबंधी समस्या से। प्रश्न नंबर 12, ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डिंग किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं? किसके लिए प्रयुक्त किए जा सकते हैं? अस्थिबाधित विद्यार्थी, श्रवणबाधित विद्यार्थी, दृष्टिबाधित विद्यार्थी, या शारीरिक रूप से विकलांग विद्यार्थी। तो प्रश्न नंबर 12 का सही जवाब होगा विकल्प 3, दृष्टिबाधित विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 13, CWSN का अर्थ है? CWSN का अर्थ क्या है? एकांगी आवश्यकता वाले बच्चे, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, मजबूत आवश्यकता वाले बच्चे, या मृदु आवश्यकता वाले बच्चे। तो CWSN का अर्थ क्या है? इसका उत्तर सही उत्तर होगा विकल्प 2, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। प्रश्न नंबर 14, निम्न में से कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है? क्या नहीं है? विश्वास नहीं है, वृत्तिक वृद्धि नहीं है, साक्षात्कार नहीं है, संप्रेषण नहीं है। तो प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर होगा विकल्प 2, वृत्तिक वृद्धि। प्रश्न नंबर 15, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में स्थित है, आगरा में स्थित है, लखनऊ में स्थित है, या वाराणसी में। तो प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर होगा विकल्प 1, इलाहाबाद में, जिसे आप प्रयागराज कहते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, जो संबंध स्किनर का चूहों से एवं थॉर्नडाइक का बिल्लियों से था, वही संबंध कोहलर का था। किससे था? मुर्गियों से था, बंदरों से था, कुत्तों से था, या वनमानुषों से था। तो प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर होगा विकल्प 4, वनमानुषों से। प्रश्न नंबर 17, अधिगम का पठार है? अधिगम में दोष, अधिगम की समाप्ति, अधिगम में अवरोधवर्धन, अधिगम में अवरोध। तो प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर होगा विकल्प 3, अधिगम में अवरोधवर्धन। प्रश्न नंबर 18, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक हैं? हल हैं, पैवलोव हैं, स्किनर हैं, थॉर्नडाइक हैं। तो प्रश्न नंबर 18 का सही उत्तर होगा विकल्प 3, स्किनर। प्रश्न नंबर 19 है, छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? क्या है? दंड है, पुरस्कार है, प्रशंसा है, या सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण है। तो प्रश्न नंबर 19 का सही उत्तर होगा विकल्प 4, सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। प्रश्न नंबर 20, समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया था? किसने करा था? केंडलर ने, कोहलर ने, हल ने, या ब्रिक ने। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प 3, हल। इनमें से कौन सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है? कौन नहीं है? डेविड ह्यूम नहीं है, D.W. एलन नहीं है, बुश नहीं है, या एचिसन नहीं है। तो प्रश्न नंबर 21 का सही उत्तर होगा विकल्प 1, डेविड ह्यूम। प्रश्न नंबर 22, निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? कौन सा नहीं है? परावर्ती स्तर, स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, या दूरवर्ती स्तर। तो प्रश्न नंबर 22 का सही उत्तर होगा विकल्प 4, दूरवर्ती स्तर। प्रश्न नंबर 23 है, निम्न में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है? कौन सी नहीं है? योजना, अन्वेषण, व्याख्यान, या मस्तिष्क उद्दीलन।
तो प्रश्न नंबर 23 का सही उत्तर होगा विकल्प 3 उद्वेलन, सॉरी व्याख्यान। प्रश्न नंबर 24, निम्न में से कौन सी समावेशी शिक्षण की एक विशेषता नहीं है? कौन सी नहीं है? ये दिव्यांग बालकों की देखभाल से उनकी शिक्षा और व्यक्तिगत विकास की ओर सेवा में बदलाव है। समावेशी शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है, ये कोई उपार्जित अवस्था या उत्पाद नहीं है। ये केवल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों छात्रों के सीखने में अभिवृद्धि करती है। ये सभी विद्यार्थियों की क्षमता को अधिकतम स्तर तक बढ़ाना चाहती है। तो प्रश्न नंबर 24 का सही उत्तर होगा यह केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के सीखने में अभिवृद्धि करती है। तीसरा विकल्प सही होगा। प्रश्न नंबर 25, प्रश्न नंबर 25 है, निम्न में से कौन सा फ्लैंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं है? अभिभावक कथन, शिक्षण कथन, छात्र कथन या मौन? तो इसका प्रश्न नंबर 25 का सही उत्तर होगा विकल्प 1 अभिभावक कथन। प्रश्न नंबर 26 है, संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई है, क्या है? पद है, ध्वनि ग्राम है, रूप ग्राम है या शब्द है? तो प्रश्न नंबर 26 का सही उत्तर होगा विकल्प 3 रूप ग्राम। प्रश्न नंबर 27, हम करके सीखते हैं किसने कहा था? किसने? सिम्पसन ने कहा था, डॉक्टर मेस ने कहा था, योक्कम ने कहा था या कोलेसनिक ने कहा था? तो प्रश्न नंबर 27 का सही उत्तर होगा विकल्प 2 डॉक्टर मेस। प्रश्न नंबर 28, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? कौन सा नहीं है? चिंतन नहीं है, स्मृति नहीं है, बोध नहीं है या वर्णन नहीं है? तो प्रश्न नंबर 28 का सही उत्तर होगा विकल्प 4 वर्णन। शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया होती है प्रत्यक्षीकरण की, क्रिया और प्रतिक्रिया की, निदान की या उपरोक्त सभी? तो प्रश्न नंबर 29 का सही उत्तर होगा विकल्प 4 उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 30, एक बालक काली गाय, काला कुत्ता तथा काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है, इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है उद्दीपक सामान्यीकरण, अनुक्रिया सामान्यीकरण, अनुक्रिया अनुबंधन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 30 का सही उत्तर होगा उद्दीपक सामान्यीकरण। थैंक यू दोस्तों, हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए।